कि 58 साल की आयु तक, जब तक वो नौकरी, अंतिम दिन नौकरी के भी अगर किसी की अगर मृत्यु हो जाती है उस कर्मचारी के, उसके परिवार के सदस्य भी पात्र होंगे। पात्रता के ऊपर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टिप्पणी की है कि ये अधिकार नहीं है, यानी कि अधिकार के रूप में इसको नहीं मांगा जा सकता, नहीं लिया जा सकता है कि अगर परिवार में कोई सदस्य जो है वो बिल्कुल उसमें सरकारी नौकरी में करते हुए जो है वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को नौकरी मिलनी ही चाहिए। तो इसके कारण एक बहुत बड़ा लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने इस क्राइटेरिया को बना करके इसलिए तैयार किया ताकि कि क्या ये जो आपने डिपार्टमेंट्स में 5% की लिमिट लगाई है, क्या आप इस लिमिट को हटाएंगे? ये प्रश्न जो है करुणा से जुड़ा हुआ है और जिन लोगों के पेरेंट्स ने सरकारी सर्विस करते हुए जिनकी मौत हो गई, निधन हो गया, और आज भी वो यहाँ पे शिमला में धरने पे बैठे हुए हैं, असेंबली चली हुई है दिन रात, वो इस मांग को लेके कि हमें सरकारी नौकरी दी जाए। अध्यक्ष महोदय, जो मुख्यमंत्री जी ने ये आंकड़ा दिया है, एक तो इन्होंने कहा है कि हमने रिवाइज पॉलिसी जारी की है, ये पॉलिसी क्या है, और दूसरा हालांकि उनका दावा है कि ये 4500 लोग हैं, सरकार का आंकड़ा है कि 2779 मामले लंबित हैं, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम प्राथमिकता के आधार पर भर रहे हैं और अब तक 706 नियुक्तियां दी गई हैं। अध्यक्ष महोदय, लोगों के लंबे अरसे से लोग इंतजार कर रहे हैं। 45 साल की जो उनकी नौकरी, सरकारी नौकरी क्या लिमिट थी, एज लिमिट, वो भी निकल गई काफ़ी लोगों की। और मैं मुख्यमंत्री जी इस बारे में पहले भी वक्तव्य दे चुके हैं हाउसेज में, लेकिन ये मसला सुलझ नहीं रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये जो आपने डिपार्टमेंट्स में 5% की लिमिट लगाई है, क्या आप इस लिमिट को हटाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, क्या आप जो है वन टाइम रिलैक्सेशन देके इन लोगों को नौकरियों पे एक मुश्त लगा देंगे और उसकी कोई कट ऑफ डेट आप निर्धारित करने के पक्ष में हैं? क्योंकि ये मानवता से जुड़ा हुआ मसला है। वो लोग जिन्होंने हमारी सेवा की है और लंबे समय तक, और आज उनको नौकरी हासिल करने के लिए नियमों के तहत प्रावधान है, लेकिन प्रावधान ऐसे हैं कि उनका भी समय निकल जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी, क्या आप 5% की लिमिट हटाने के पक्षधर हैं, और क्या आप इनको वन टाइम रिलैक्सेशन देके सबको इकट्ठी नौकरियां देने का ऐलान करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और स्वाभाविक रूप से ये हम सब की चिंता का विषय है कि जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी करते हुए जिसकी मृत्यु हो गई और परिवार में पालन पोषण के लिए वो उस कर्मचारी जो उनके परिवार के सदस्य सरकारी क्षेत्र में नौकरी करता था उस पर आधारित थे, और ऐसे में परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ जाता है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो नीति इसमें बनी है और उस नीति के अंतर्गत हमने अपनी सरकार बनने के पश्चात इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया और उसमें आगे बढ़कर के काम करने की कोशिश की। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो हमने यहां जवाब जो दिया है, हमारी जो 7 मार्च 2019 को जो संशोधित जो नीति जो है, रिवाइज पॉलिसी जो है, उसमें बहुत सारी चीजों का हमने नए सिरे से किया। जैसे प्रमुख रूप से जैसे आप पूछ रहे नीति के बारे में, उसमें पहले यह था प्रावधान कि अगर कोई सदस्य
की मृत्यु हो जाती है उसमें एक लिमिट लगाई गई थी। अगर कोई 50 साल की आयु के बाद कोई आदमी मर जाता है तो उसके परिवार का कोई सदस्य नौकरी मांगने के लिए करुणामूलक आधार पर पात्र नहीं होगा। जब हमने इस सारी चीज को देखा कि हमने कहा ये बहुत ऐसा एक जो कंडीशन लगा दी गई है, एक शर्त लगा दी है जो व्यवहारिक नहीं है और उसमें मानवीय दृष्टिकोण भी नहीं रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि आदमी का जन्म, आदमी का मृत्यु आदमी के हाथ से परे है। अगर मृत्यु 50 वर्ष के बाद हो जाएगी तो उसके बाद वो उस परिवार का कोई सदस्य पात्र ही नहीं रहेगा, ये उचित नहीं है। पहली बात हमने इसमें की कि 58 साल की आयु तक, जब तक वो नौकरी, अंतिम दिन नौकरी के भी अगर किसी की अगर मृत्यु हो जाती है उस कर्मचारी के, उसके परिवार के सदस्य भी पात्र होंगे। तो इसलिए पात्रता का एक बहुत बड़ा एक जो है वो हमने उसमें जो है एक मापदंड उसमें परिवर्तन किया। उसमें बहुत सारे लोग जो हमको मिलते थे, बार बार मिलते थे अध्यक्ष महोदय, वो कहते थे कि अब इसमें हमारा क्या कसूर है, 51 वर्ष की आयु में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मेरे पति की मृत्यु हो गई, हम परिवार जो है वो उनके आय पर ही आधारित था। और तो ऐसे में बहुत बड़ा संकट उस परिवार के सामने आ जाता था कि उनकी पात्रता ही समाप्त हो जाती थी। तो एक तो उनको पात्र बनाया, दूसरा अध्यक्ष महोदय कि जो आय सीमा को हमने 2 फेजेज में बढ़ा करके 2 बार हमने उसमें इंक्रीज किया और कुल मिलाकर के जो उसमें इंक्रीज किया 2.5 लाख तक उसमें जो है उन्हें एक क्राइटेरिया ये भी किया। और तीसरी बात जो आप जो बात कह रहे थे तो हमने उसमें 706 जो हमने विभागों में जो नियुक्तियां दी हैं उसके अलावा जो है 50 जो है हमारे बोर्ड और निगमों में वो हुई और ये इनको दोनों को अगर मिलाएं तो 756 टोटल हमने नौकरियां दी हैं। जहां तक जो हमारे पास, मैं अध्यक्ष महोदय ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि जुलाई 2019 तक हमारे पास 4040 मामले थे करुणामूलक के आधार पर, और उसमें अब लगातार ग्रेजुअल उसमें जो है वो लगातार जो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हम उसमें नौकरियां उसमें प्रावधान इसमें दे रहे हैं और उसमें जो पेंडिंग एप्लीकेशन है अब 2779 जैसा आपने कहा। और अध्यक्ष महोदय जहां तक आपने एक बात कही उसमें, एक तो ये 45 साल की एज लिमिट जो है इस पर लागू नहीं है, एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं। दूसरी जो 5% की जो लिमिट है कि 5% ऑफ द टोटल वैकेंसी पोजीशन उस डिपार्टमेंट में, उसमें जो है उसमें हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ इतना इसमें कहना चाह रहा हूं कि इन सारे विषयों को लेकर, क्योंकि जब भी हम प्रवास पे जाते हैं या यहाँ शिमला में भी होते हैं तो करुणामूलक आधार पर हर रोज 5, 7, 10 आदमी ऐसे मिलते हैं जो जिनके चेहरे पर देख करके, बच्चों के इस पर देख करके हमको बहुत ऐसा लगता है कि सही मायने में इनको मदद होनी चाहिए। कुछ लोग बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही ऐसी सिचुएशन में हैं और बार बार वो मिलते रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमने करने की कोशिश की, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं आगे बढ़ करके उसमें ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में इसकी गंभीरता को देखते हुए हम उस दिशा में अब प्रयत्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह संभव है और इसमें राहत कैसे दी जा सकती है और राहत देने का रास्ता क्या हो सकता है। उस दृष्टि से हमने तय किया हिमाचल प्रदेश में कि जो है एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, और वो कमेटी इन सारे एस्पेक्ट्स को, ये 5% वाला एक ये भी है, और उसमें जो आपकी जो मंशा है कि वन गो में, यानी कि एक मुश्त में हम क्या ऐसा सोच सकते हैं, तो व्यवहारिक रूप से उन सारी चीजों को कैसे किया जा सकता है, उन बातों को लेकर के जो किया जा सकता है, जो भी संभावना हो सकती है उनको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो खासतौर से इसमें मुझे ये भी जरूर कहना है कि जो क्राइटेरिया को लेकर के जो इसमें कुछ चीजों को लेकर के कोर्ट में भी मसले गए थे, जैसे हाई कोर्ट में मामला गया था, तो उसमें एक बात आई थी कि जो पेंशन को निकाल करके जो है वो इनकम गिनी जाए, एक बात हाई कोर्ट ने कही थी। लेकिन उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जब गया 2019 में, तो उसमें एक निर्णय वहां से आया कि पेंशन को भी गिने, पेंशन को भी इनकम में गिने, जिनको परिवार को जो पेंशन मिलती है उसको इनकम में गिने। और उसके कारण जो है बहुत सारे लोगों की जो पात्रता
जो हमारे इनकम क्राइटेरिया का जो निर्धारित जो मापदंड किया है उसके कारण जो है वो नहीं बन पाई है। तो ऐसे इश्यूज उसमें हैं। तो इसलिए इन तमाम इश्यूज को इकट्ठा करके विचार करके हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हम इन लोगों के लिए मदद करने की मंशा रखते हैं और मदद करने के लिए हमने कदम उठाए हैं। और मदद करने के साथ साथ में जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके सारे मसलों को एग्जामिन करेंगे। उसके बाद जो वे आउट निकलेगा वो करेंगे। इसी प्रश्न में माननीय सदस्य ठाकुर रामलाल जी। जी, तो ठाकुर साहब बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी गठन करने की बात कही, अमूमन सरकारों में कमेटियां तब गठित होती हैं जब किसी मसले को लटकाना होता है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी की मंशा पे शक नहीं करता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि क्या आप ये सुनिश्चित करेंगे कि ये कमेटी कोई टाइम बाउंड तरीके से अपनी सिफारिश दे? क्या कोई आप समय निर्धारित करेंगे इसके बारे में? माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से, क्योंकि इसको बहुत लंबा हम भी नहीं रखना चाहते हैं और मैं मानता हूं कि इसकी अर्जेंसी भी है। अर्जेंसी इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे परिवार जो है इंतजार कर रहे हैं कि हमारे परिवार के सदस्यों को नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ चीजों को लेकर के उसमें जो कठिनाई है, 5% कोटा और इनकम के कुछ इस सीलिंग में आ गया। हालांकि जो इनकम की सीलिंग हमने दो बार इसमें परिवर्तन किया है, बढ़ाई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उसमें कुछ बातें आ रही हैं। तो इसके लिए जल्दी टाइम बाउंड इसमें करेंगे, निर्धारित करेंगे इसको। श्री रामलाल ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो वो करें आप। मैं वही कर रहा हूँ। हाँ, ताकि आगे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी, आप बोलेंगे तो। माननीय सदस्य बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 4000 केसेस ऐसे थे जिनको, जो पात्र व्यक्ति थे, जिनको जो है वो नौकरियां देनी थी। और यहाँ पे ख भाग में ये लिखा है कि 2779 जो है ऐसे मामले हैं जो लंबित पड़े हैं। 2018 से लेके 2021 तक जो है 706 मामले जो है उनको जो है नौकरियां दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहूँगा कि एक और तो आपने ये कहा कि सर्विस खत्म होने से, रिटायरमेंट से पहले अगर मान लो 2 दिन पहले भी किसी की मृत्यु होती है तो वो भी पात्र हो जाएगा। मैं कहना चाहूँगा इसका क्या उद्देश्य है? जब 5% जो वैकेंसीज हैं उसका आपने फार्मूला लगा रखा है, तो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहूँगा कि टोटल जितने भी पात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है वो एप्लीकेशनें दे रखी हैं, जिनके मामले विचाराधीन हैं, उनमें से कितने हैं जो ओवरेज हो गए, ये बता दें आप। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, एक बात को मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि ये 5% की एक लिमिट रखी गई है, वो पूर्व से ही चली आ रही है, पुरानी समय से चली आ रही है। विचार करने का विषय ये निश्चित रूप से होगा, क्योंकि मामला जो है ये अध्यक्ष महोदय, ये सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इसमें बात कही है कि जो इसके लिए जो पात्र है लोग, पात्रता के ऊपर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टिप्पणी की है कि ये अधिकार नहीं है, यानी कि अधिकार के रूप में इसको नहीं मांगा जा सकता, नहीं लिया जा सकता है कि अगर परिवार में कोई सदस्य जो है वो बिल्कुल उसमें सरकारी नौकरी में करते हुए जो है वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को नौकरी मिलनी ही चाहिए। तो इसके कारण एक बहुत बड़ा लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने इस क्राइटेरिया को बना करके इसलिए तैयार किया ताकि ऐसे लोगों की मदद हो। हमारी मदद मंशा करने की है। जहां आप कह रहे हैं कि 5% कोटे की अगर बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि ये तो एक तो पहले समय से चला आ रहा है, और दूसरा जो हम इस चीज को देख रहे हैं, जो लोग इसमें एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि आते तो सभी हैं कि नौकरी पाने की इच्छा स्वाभाविक रूप से सबकी होगी, लेकिन जो कुछ लोग एलिजिबल नहीं होते हैं तो उनको हम एक्सक्लूड भी कर रहे हैं। और जो नंबर हमने ये जो नंबर हमारे पास 2779 का दिया गया है, ये इसके साथ ही इसी को ध्यान में रखते दिया गया है।
और जहां तक मैंने आपके समक्ष सारी बातों का यहाँ पर जो जवाब दिया है, उसके आधार पर मैं यही कहना चाहता हूं कि जो अभी भी जो अति निर्धन जिस उम्र में लोग जो हैं, उनके लिए जो है हमने ये वास्तव में उनके लिए ही है ये करुणा मूलक आधार पर नौकरी देने का प्रावधान। लेकिन जहां कुछ लोग 5% की सीलिंग के कारण और कुछ उसके बाद जो है 2,50,000 के जो इनकम क्राइटेरिया के उस सीलिंग के कारण जो है वो पात्रता के इसमें जो है वो नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे में कठिनाई तो आ रही है। तो हमको इसको जो है एक बार पुनः विचार करने के लिए जो मैंने बात कही है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके इन सारे चीजों को जो ज्यादा से ज्यादा मतलब हमारी जो मदद करने की इसमें है, उसमें हम कैसे सफल हो सकते हैं, कैसे हम कामयाब हो सकते हैं, उस दृष्टि से हम हिमाचल प्रदेश में करुणा मूलक आधार के सभी लोगों को मदद करने की मंशा रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कहना है मुझे। अगला प्रश्न